अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। अभी बनने जा रहा है खिचड़ा। आइए रेसिपी देख लेते हैं। सारी चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में लिया है। 1 कप लिया है मैंने जौ की गुरी, 1 कप लिया है गेहूं की गुरी, 1 कप चने की दाल, 1 कप पीली मूंग की दाल, 1 कप मलका मसूर जो होती है वो लिया है, 1 कप काली मसूर लिया है और 1 कप धुली उड़द। इन सारी दालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद गुरी के साथ इसको रख देंगे 1 घंटा 2 घंटा सोख होने के लिए। जितना आपके पास टाइम हो, 2 घंटा 1 घंटा आप रख दीजिए, जिसमें थोड़ी सी सारी दालें जो हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएं। और दूसरी तरफ मैं तैयारी करने लगी उसका जो गोश्त है, मसाला जो है उसको बनाने की। एक पतीला ले लिया, पतीले में शामिल किया कुकिंग ऑयल, फिर उसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज को शामिल कर दिया। ऐसे ही रफली चॉप करके शामिल कर दिया है। इसको भूनेंगे, प्याज को ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर इसमें शामिल करेंगे गोश्त। गोश्त को मैंने बॉईल करके रखा था, मैंने दिखाया था प्रीवियस वीडियो में आपको कि मैंने गोश्त को बॉईल करके रख लिया है, नमक डाल के थोड़ा सा उसमें और थोड़े से ड्राई स्पाइसेस डाल के उसको हल्का सा ऑयल डाल के उसको बॉईल करके मैंने रख दिया था। अब लेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये भी शामिल करना है इसी गोश्त में, इससे फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है। कि थोड़ी सी आप हरी मिर्च शामिल कर देंगे और अदरक लहसुन तो जाता ही है, क्योंकि जो मसाला बनेगा उसमें तो अदरक लहसुन लाजमी ही जाएगा। प्याज इधर ब्राउन हो रही है, दूसरी साइड में मैंने मसाले भी पीस लिए। जो मैंने दाल सारी सोख की थी, वो सारी दाल को मैंने धो के और उसको एक कुकर में दूसरी साइड में रख दिया टेंडर होने के लिए। प्याज थोड़ी सी ब्राउन हुई थी, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ था, तभी मैंने इसमें शामिल कर दिया ये गोश्त। मटन का खिचड़ा बन रहा है, मटन का खिचड़ा मैं बना रही हूँ। तो ये मटन 1 किलो मटन था, पूरा मटन इसमें शामिल कर दिया। सॉफ्ट है गोश्त जो है वो, बिल्कुल सॉफ्ट है मटन है, तो ये टेंडर हो जाएगा आराम से पतीले में, इसीलिए मैं पतीले में बना रही हूँ। नहीं तो फिर अगर सॉफ्ट ना होता, अगर बीफ का खिचड़ा होता तो वो मैं कुकर में बनाती। उसके बाद फिर मैंने शामिल कर दिया इसमें वही जो पेस्ट बनाया था, वो पिसी हुई हल्दी, पिसा हुआ मिर्चा, गरम मसाला, नमक थोड़ा सा ही शामिल किया है, क्योंकि मैं गोश्त में नमक पहले से शामिल कर चुकी हूँ। अब उसके अभी जब इसमें मैं दाल को ऐड करूँगी, उसके बाद एक बार मैं टेस्ट करूँगी, अगर नमक की ज़रूरत होगी तब मैं और शामिल करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। जो दाल और गुरी मैंने धो के चढ़ाया था कुकर पे पकने के लिए, वो खूब अच्छे से इधर गल गई। ये देखिए खूब अच्छे से गल गई, बस थोड़ा थोड़ा सा रह गया है। इतना तो जब अभी खिचड़ा पकेगा उसके साथ ये टेंडर हो जाएगा। तो बस इसी स्टेज पे कुकर की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। चावल को मैंने इसमें नहीं शामिल किया है, चावल को मैं अलग से पकाऊंगी। चावल को भी मैं बॉईल करके क्या पूरा पका के ही शामिल करूँगी इसी गोश्त में। तो चावल और गुरी सबको पहले बॉईल कर लेना है खूब अच्छे से, उसके बाद फिर शामिल करना है। इधर गोश्त भी भुन रहा है, गोश्त की खूब अच्छे से भुनाई कर लेनी है, जिसमें सारे कच्चे मसाले का जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी इसमें लाने लगे, क्योंकि इसके बाद इसमें सारे ये जो दालें हैं वो सब शामिल हो जाएंगी, तो फिर भुनाई का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले गोश्त को भून लेना है, सारा जो मसाला है वो खूब अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद फिर इसमें दालों को शामिल करेंगे। रेसिपी अगर पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया करिए, और मेरी रेसिपी से कुछ बनाया करिए तो कमेंट भी किया करिए कि मैंने आपके मेथड से ये बनाया। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझसे शेयर करेंगे अपनी कुकिंग, और मेरी रेसिपी से अगर कुछ बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गोश्त की खूब अच्छे से भुनाई कर दी, उसके बाद फिर शामिल कर दिया वही सारी दालें और गुरी जो मैंने बॉईल किया था पहले। इसमें मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया था, ना नमक ना कोई मसाला, बस सारी दालों को और गुरी को शामिल कर दिया। अब इसमें डालेंगे करीब 4 लीटर तक पानी। अब जो मेन काम है खिचड़े वाला वो अब शुरू होता है। इसकी सबसे जो
मेहनत वाला काम है, वो है खिचड़े की घुटाई करना। खिचड़े की घुटाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी खिचड़ा ज़बरदस्त बनता है, नहीं तो फिर ऐसे कच्चा कच्चा रह जाता है। इसका फ्लेवर तभी अच्छा आता है जब इसकी घुटाई खूब अच्छे से हो। और ध्यान रखिएगा कि ये जो खिचड़ा है ये बिल्कुल नीचे से लगे नहीं, ये बहुत जल्दी नीचे से लगने लगता है, पता नहीं चलता है। तो अगर आप कहीं किचन से बाहर जा रही हैं कुछ काम करने के लिए, तो मेक श्योर कि किचन जो गैस की फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो करके जाइए। अगर गैस की फ्लेम हाई रहेगी तो 1 मिनट में खिचड़ा आपका जल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। और खिचड़ा अगर जल जाता है तो फिर इसकी जो स्मेल है वो बहुत ख़राब हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आता है खाने में। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा कि खिचड़ा बिल्कुल भी नीचे से लगने ना पाए। उधर मैंने लिड लगा दिया खिचड़े में और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया। फिर दूसरी साइड मैंने चढ़ाया चावल, 1 कप चावल बनाया है। कुकर में चावल जल्दी से बनाया है जिसमें जल्दी से ये पक जाए। पका लिया 1 कप चावल, अब इसको भी इसी खिचड़े में शामिल कर देंगे। मैंने दाल और गुरी के साथ चावल इसलिए नहीं बॉईल किया था क्योंकि चावल बहुत जल्दी पक जाता है और दाल और गुरी को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने अलग अलग बनाया है, सेपरेट बनाया है। सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें टमाटर भी शामिल किया था, 1 टमाटर भी शामिल किया था। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको गैस को एकदम स्लो कर देंगे और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएंगे और बीच बीच में इस तरह से चेक करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे कि कहीं नीचे से लग तो नहीं रहा है। मेरे घर में खिचड़ा माशाल्लाह से सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा इब्ने अब्बास को पसंद है। इब्ने अब्बास को जब मैंने बताया कि मैं खिचड़ा बना रही हूँ तो उन्होंने कहा कि आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आज मैं डायरेक्ट खिचड़ा खाऊंगा। सो के उठे थे और खिचड़ा बनने में करीब 2 बज गए थे। 2 बजे तक इब्ने अब्बास ऐसे ही भूखे थे, बस बिस्किट थोड़ा सा खा लिए थे और वेट कर रहे थे कि खिचड़ा जल्दी से बन जाए। खिचड़ा बन गया था, बिल्कुल रेडी हो गया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें शामिल किया ढेर सारा पुदीना, ढेर सारी हरी धनिया और 1 चम्मच भर के गरम मसाला, 8 से 10 साबुत हरी मिर्च। अब इसको फिर से खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद बस 5 मिनट के लिए लिड लगा के स्लो फ्लेम पे इसको रख देना है और 5 मिनट के बाद फिर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और तैयार हो गया मज़ेदार सा बिल्कुल बावर्ची स्टाइल वाला खिचड़ा, जैसे बावर्ची लोग बनाते हैं डेग में, बिल्कुल वही वाला खिचड़ा बना था। और एक साइड में मैंने थोड़ी सी अनियन को भी फ्राई कर लिया था क्योंकि इसके ऊपर जब अनियन शामिल करके खाएं, अनियन ऊपर से डाल के तो मज़ा ही आ जाता है। तो थोड़ा सा मैंने ऊपर से अनियन भी बस फ्राई कर लिया था इब्ने अब्बास के लिए। बाकी तो कोई अनियन नहीं खाता इस तरह से, इब्ने अब्बास को अच्छा लगता है तो उनके लिए मैंने डाल के अनियन भी फ्राई कर दी थी। और ज़रा रिएक्शन देखिए इब्ने अब्बास का, माशाल्लाह से बहुत पसंद आया था मेरे बच्चे को खिचड़ा। मैं मेहनत करती हूँ, कुछ बनाती हूँ तो मेरा बच्चा फिर इतनी तारीफ़ कर देता है कि मेरी सारी जो मेहनत है वो वसूल हो जाती है। ये था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।